रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस। इसे लिक्विफिकेशन भी बोलते हैं, आप लिक्विफेक्शन इसको पढ़ें। लिक्विफेक्शन क्या है बेटा जी कि ऐसा फिनोमिना जिसमें किसी गैस को जब हम क्या करते हैं हाई प्रेशर उसके ऊपर अप्लाई करते हैं और लो टेम्परेचर उसका करते हैं तो वो गैस बेटा जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? लिक्विड में। तो सबसे पहले आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस। तो आप बताएंगे द प्रोसेस द फिनोमिना इन विच a gas is converted into liquid by applying high pressure and low temperature। ठीक हो गया बेटे कि किसी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना उस गैस के ऊपर हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर अप्लाई करके इसे क्या बोलते हैं बेटा जी? लिक्विफेक्शन। अब यहां पे जो हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर इसका क्या किरदार है? देखिए बेटे, जब आप क्या करते हैं कि किसी गैस के ऊपर प्रेशर को हाई करते हैं तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज होता है और उसके मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं? क्लोज हो जाते हैं। ठीक है ना? एज वी इंक्रीज प्रेशर ऑन द गैस देन मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस बिकम क्लोजर टू ईच अदर। जब बेटा मॉलिक्यूल क्लोज होंगे तो उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं वो ऑपरेट करना शुरू कर देंगे। सही है। सेकंड, यहां पे आपने बताना है कि हाई प्रेशर क्या करता है? ये ब्रिंग करता है, ब्रिंग मॉलिक्यूल्स क्लोज। जब मॉलिक्यूल क्लोज होंगे तो उनके दरमियान क्या होगा? अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑपरेट करेंगे। ठीक है। अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑपरेट अमंग देम। ठीक हो गया बेटे। अब जो लो टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर का क्या रोल है? देखें, हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसका मतलब है कि टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? कम हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो मॉलिक्यूल्स की जो मॉलिक्यूलर मोशन है वो भी बेटे क्या होगी? कम होगी। उनकी जब स्पीड कम होगी तो और वो क्लोज हो जाएंगे तो उनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो उतनी ही ज्यादा डोमिनेंट हो जाएंगी। ठीक है ना बेटे? तो यहां पे लो टेम्परेचर का रोल क्या है? लो टेम्परेचर स्लो डाउन मॉलिक्यूल्स। ठीक है। अब हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर का जो ओवरऑल इंपैक्ट है वो बेटे क्या है? दिस थिंग इंक्रीजेस अट्रैक्टिव फोर्सेस अमंग मॉलिक्यूल्स। हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर की वजह से मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या होती हैं? डोमिनेंट हो जाती हैं। सही है। तो अब बेटा देखिए, गैस में मॉलिक्यूल्स दूर दूर थे, उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस ना होने के बराबर थी। लेकिन जैसे ही आपने प्रेशर को हाई कर दिया और टेम्परेचर को लो कर दिया और इन कंडीशंस को फिक्स कर दिया, अब अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑपरेट करना शुरू कर दी हैं। अब वो गैस नहीं रहेगी, अब वो क्या बन जाएगी बेटा जी? लिक्विड। आप कभी गैस के सिलेंडर को देखें तो आपको उसमें से अगर उसको हिला के देखें तो उसमें से लिक्विड जैसी आवाज आती है। ठीक है ना? इसी तरह जो बॉडी स्प्रे है उनके अंदर भी वो बेटा गैस होती है, लेकिन उसको हाई प्रेशराइज करके जो है वो उसमें ऐड किया होता है, वो लिक्विड आपको नजर आ रहा होता है। ठीक है ना? तो वो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रही होती है। तो वो बेटा जी फिनोमिना जिसमें गैस को आप कन्वर्ट करते हैं किसमें? लिक्विड में। उस गैस के ऊपर हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर अप्लाई करके उसे आप क्या बोलते हैं? लिक्विफेक्शन। आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द रोल ऑफ हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर इन लिक्विफेक्शन।
तो आप बेटे क्या बताएंगे, हाई प्रेशर ब्रिंग्स मॉलिक्यूल्स क्लोज टू ईच अदर एंड लो टेम्परेचर डिक्रीज देयर काइनेटिक एनर्जी एंड मेक देम स्लो डाउन. In this way, attractive forces operate among the gas molecules and make them convert into liquids. बात की समझ लगी? तो ये दो बेटा जी बातें आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं. अब बेटा जी कोई भी गैस एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होती है. उस टेम्परेचर को आप बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर. क्या बोलते हैं? क्रिटिकल टेम्परेचर. तो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज क्रिटिकल टेम्परेचर. तो क्रिटिकल टेम्परेचर बेटा जी ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई सब्सटेंस लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, या ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई गैस किसमें कन्वर्ट होती है, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होती है. तो सही लफ्जों में इसकी डेफिनेशन करेंगे तो वो क्या होगी कि द टेम्परेचर एट विच a substance exists as liquid. ठीक है, वो टेम्परेचर जिस पर कोई सब्सटेंस लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है आप उसे क्या बोलेंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर. क्रिटिकल टेम्परेचर को बेटा जी आप कैपिटल टी और इसके साथ सी लिख के रिप्रेजेंट करते हैं, टी सी से रिप्रेजेंट करते हैं. क्रिटिकल टेम्परेचर किसी भी गैस का वो डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन नंबर 1 साइज ऑफ मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल के बेटा जी साइज पे डिपेंड करता है. नंबर 2 शेप ऑफ मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल की शेप पे डिपेंड करता है. और नंबर 3 इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. तो क्रिटिकल टेम्परेचर की डेफिनेशन अगर आपको पूछी जाए कि व्हाट इज क्रिटिकल टेम्परेचर, तो आप बताएंगे वो टेम्परेचर जिस पर कोई गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो, वो टेम्परेचर जिस पर कोई सब्सटेंस लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करे, उसे आप क्या बोलेंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर. साथ आप बताएंगे कि क्रिटिकल टेम्परेचर डिपेंड करता है किसके ऊपर बेटा जी, साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स, शेप ऑफ मॉलिक्यूल एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. आईएमएफ से क्या मुराद है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. आपने कंप्लीट वर्ड लिखना है. ओके हो गया बेटे. अब यहां पे क्रिटिकल टेम्परेचर जब आप अप्लाई करते हैं तो वहां पे कुछ ना कुछ तो स्पेसिफिक प्रेशर भी अप्लाई किया गया होगा. तो वो प्रेशर जो क्रिटिकल टेम्परेचर पर रिक्वायर होता है गैस को लिक्विफाई करने के लिए, आप बेटे उसे क्या बोलते हैं, क्रिटिकल प्रेशर बोलते हैं. तो यहां पे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज क्रिटिकल प्रेशर. तो क्रिटिकल प्रेशर की बेटे डेफिनेशन क्या है कि एट क्रिटिकल टेम्परेचर, ये याद रखना है कि क्रिटिकल टेम्परेचर पर एट टीसी प्रेशर रिक्वायर टू कन्वर्ट ए गैस इनटू लिक्विड. क्रिटिकल टेम्परेचर पर गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रेशर रिक्वायर होता है उसे आप क्या बोलते हैं, क्रिटिकल प्रेशर. ठीक हो गया. और बेटा तीसरी जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो है क्रिटिकल वॉल्यूम. वो कौन सी है, इसको VC से रिप्रेजेंट करते हैं, क्रिटिकल वॉल्यूम. तो क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पर गैस का एक मोल जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा आप उसे क्या बोलेंगे, क्रिटिकल वॉल्यूम. ठीक हो गया बेटा जी. वॉल्यूम, इट इज द वॉल्यूम occupied by 1 mole of a gas at critical temperature and critical pressure is called as critical volume. ठीक हो गया बेटे. मिसाल के तौर पे हम यहां पे लिखते हैं गैस है हमारे पास कोई, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर, उसका क्रिटिकल प्रेशर और उसका क्रिटिकल वॉल्यूम, ये 3 चीजें.
तो बेटा देखें हमारे पास गैस है, सपोज करते हैं ऑक्सीजन है, ठीक है। ऑक्सीजन का क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है 154.4 केल्विन, ठीक हो गया। क्रिटिकल प्रेशर क्या है बेटा जी इसका 49.7 एटमॉस्फेयर, और VC की वैल्यू क्या है 74.42 सेंटीमीटर क्यूब पर मोल। ओके हो गया बेटे। तो ये देखें जब आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम, तो बेटा जी आप डेफिनेशंस के साथ इनकी नोटेशंस बताएंगे कि इनको किस से रिप्रेजेंट करते हैं, साथ एग्जांपल जरूर बतानी है। जो कॉलम बना हुआ है इस कॉलम में बेटा जी क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर की वैल्यूज गिवन है, आप कोई गैसें जो है वो याद कर लें। इसी तरह बेटा देखें नेक्स्ट है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है जी। कार्बन डाइऑक्साइड क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है 304.3 केल्विन, ठीक है। क्रिटिकल प्रेशर कितना है बेटे 73.0 एटमॉस्फेयर, और क्रिटिकल वॉल्यूम 95.65 सेंटीमीटर क्यूब पर मोल। ये बेटा जी क्या है क्रिटिकल वॉल्यूम। इसी तरह बेटा जी मुझे यहां पे बताओ वाटर का क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है 647.6 केल्विन, और क्रिटिकल प्रेशर 271 एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब बेटा जी 217 है, 217 बेटा जी इसका क्रिटिकल प्रेशर है, क्रिटिकल वॉल्यूम बुक में नहीं गिवन, ठीक हो गया। अब ये देखें, अब यहां पे गौर करें आप, यहां पे बेटे आप देखें तो जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों नॉन पोलर गैसेस हैं, जबकि वाटर जो है ये बेटा जी क्या है पोलर गैस है, सही है ना। वाटर वेपर्स क्या है पोलर गैस है। तो यहां पे आपको क्या नजर आ रहा है कि जो गैस नॉन पोलर है उसका क्रिटिकल टेम्परेचर कम है, और जो पोलर है उसका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है ज्यादा है। तो इसका मतलब है पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रिटिकल टेम्परेचर। जिस मॉलिक्यूल की जितनी ज्यादा पोलैरिटी होगी उस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर भी उतना ही ज्यादा होगा। तो ये पॉइंट बेटा लिख लें कि TC की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके बेटा जी पोलैरिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। ओके हो गया। क्रिटिकल टेम्परेचर पोलर मॉलिक्यूल्स का यहां पे हम लिख लेते हैं कि जो पोलर गैसेस हैं, पोलर गैसेस, उनका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है किससे बेटा जी नॉन पोलर गैसेस से। याद रहेगा बेटे। तो अभी तक जो आपने पढ़ा है उसमें आपसे बेटा ऑब्जेक्टिव टाइप शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन व्हाट इज लिक्विफेक्शन ऑफ गैस, उसकी डेफिनेशन लिखनी है आपने, और बेटा जी साथ बताना है कि लिक्विफेक्शन के लिए कौन सी सूटेबल कंडीशंस हैं। तो वो कौन सी कंडीशंस हैं हाई प्रेशर लो टेम्परेचर। व्हाट इज द रोल ऑफ हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर ड्यूरिंग लिक्विफेक्शन। ये सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन, इसको लिख लें। What is the role of high pressure and low temperature during liquefaction। तो हाई प्रेशर की वजह से मॉलिक्यूल क्लोज होते हैं, लो टेम्परेचर की वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है। इस दौरान क्या होता है मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑपरेट करना शुरू कर देती हैं। बात की समझ लगी बेटे। और उसके बाद बेटा जी थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम। जब आप इन टर्मिनोलॉजीज को डिफाइन करेंगे इन्वर्टेड कोमा में, साथ बेटा जी आप बताएंगे इनको किससे रिप्रेजेंट करते हैं TC, PC, VC। और उसके बाद बेटा जी एग्जांपल बतानी है, और एग्जांपल के बाद मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, जो गैसेस पोलर होंगी उनका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होगा, और जो गैसेस नॉन पोलर होंगी उनका क्रिटिकल टेम्परेचर लो होगा। सब बच्चों को क्लियर है। तो यहां से आगे बेटे हम डिस्कस करते हैं जी। तो स्टूडेंट अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि किसी भी गैस को लिक्विफाई कैसे करते हैं इंडस्ट्रियल स्केल पे। तो इसके लिए बेटा जी ये लिंड्स मेथड है फॉर द लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस। लॉन्ग क्वेश्चन है ये, किसी लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट भी हो सकता है,
ठीक है, इसके ऊपर मेंशन कर लें कि लिंड्स मेथड ऑफ लिक्विफैक्शन लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आए तो आपने सबसे पहले लिक्विफैक्शन की डेफिनेशन करनी है और उसके बाद जाउल थॉम्सन इफेक्ट को एक्सप्लेन करना है। वो क्या है, वो इसी फिनोमिना में हम एक्सप्लेन करते हैं। ये बेटा जी हमारे सामने लिंड्स मेथड का ऑपरेटस है। इसमें यहां पे देखें, जिस गैस को आपने लिक्विफाई करना होता है उसको कंप्रेसर के जरिए इस ऑपरेटस में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। ये कोई गैस है जिसको आपने क्या करना है, लिक्विफाई करना है। ये बेटा जी क्या लगा हुआ है, कंप्रेसर लगा हुआ है। ये क्या है, कंप्रेसर का मतलब होता है कि कंप्रेस करके वो एयर को अंदर इंट्रोड्यूस करवाता है। किस प्रेशर पर करवाता है बेटा जी, 200 एटमॉस्फेयर पे। इस पॉइंट को याद रखना है। कंप्रेसर जो है वो गैस को कंप्रेस करता है किस प्रेशर पे, 200 एटमॉस्फेयर पे। सही हो गया। अब देखिए बेटा जी, जैसे गैस कंप्रेस होगी तो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। ऐसे ही ना, हाई प्रेशर ब्रिंग द मॉलिक्यूल क्लोज टू ईच अदर। अब ये गैस बेटा जी यहां से मूव करेगी अपवर्ड। अब ये क्या लगा हुआ है, ये बेटा जी कोल्ड वाटर, ये कूल वाटर क्या है, कॉइल है। ठीक है, यानी कि इस कॉइल के अंदर क्या है, बहुत ठंडा पानी जो है वो सर्कुलेट कर रहा है। तो जैसे ही बेटा जी ये गैस इस कॉइल वाले पोर्शन में आएगी तो क्या होगा, उस गैस का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। तो टेम्परेचर डिक्रीज होने की वजह से गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। सही हो गया। अब जैसे ही बेटा जी वो गैस यहां से गुजरेगी, अब गैस क्या है, हाईली कंप्रेस्ड है और उसका टेम्परेचर भी क्या हो गया, लो हो गया। वो गैस जैसे ही बेटा जी इस स्पाइरल पोर्शन में आएगी, ये क्या है बेटा जी, स्पाइरल ट्यूब है। ये क्या है, स्पाइरल ट्यूब, और ये तंग भी है। तो स्पाइरल ट्यूब में आएगी तो उसके ऊपर प्रेशर क्या हो जाएगा, और ज्यादा हो जाएगा, डबल प्रेशर हो जाएगा। यानी कि 200 एटमॉस्फेयर से कितना हो गया, 400 एटमॉस्फेयर। इसका मतलब क्या है कि गैस बहुत ज्यादा कंप्रेस हो चुकी है और बेटा जी गैस का टेम्परेचर क्या हो गया, बहुत ज्यादा कम हो गया है। ठीक हो गया। अब यहां पे बेटा जी देखें, इस स्पाइरल ट्यूब के लास्ट पे ये क्या है, ये नोजल है। ये क्या है बेटा जी, ये नोजल है। आपने देखा होगा जब आप गाड़ी की सर्विस करवाते हैं, वॉश करवाते हैं, तो पाइप के आगे एक बारीक सा जो है वो पाइप लगा होता है, वो नोजल होती है, उससे प्रेशर के साथ जो है वो पानी बाहर जाता है। तो वैसे ही ये नोजल लगी हुई है। सही हो गया। अब बेटा देखें, जैसे ही वो हाईली कंप्रेस्ड ठंडी गैस इस नोजल से बाहर आएगी तो बेटा देखें, जब गैस पाइप के अंदर थी तो गैस का टेम्परेचर क्या था, कम था। गैस के मॉलिक्यूल का जो काइनेटिक एनर्जी थी वो भी क्या थी, कम थी। और इस दौरान गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान क्या जनरेट हो गया था, अट्रैक्टिव फोर्सेस जनरेट हो गई थी। ठीक हो गया बेटे। अब जैसे ही गैस यहां से नोजल से बाहर आएगी तो अब मॉलिक्यूल्स ने क्या होना है बेटा जी, दूर दूर होना है, क्योंकि उनको स्पेस ज्यादा मिल रही है। ऐसे ही ना बेटे। तो मॉलिक्यूल के दरमियान क्या है, अट्रैक्टिव फोर्सेस जनरेट हो चुकी हैं। जैसे ही नोजल से बाहर गैस आएगी तो अट्रैक्टिव मॉलिक्यूल्स ने अब दूर होना है। अब अट्रैक्शंस को तोड़ने के लिए क्या चाहिए बेटा जी, एनर्जी चाहिए। तो गैस क्या करेगी, ये गैस अपनी सराउंडिंग से एनर्जी को, हीट को एब्जॉर्ब करेगी। सही है ना बेटा। हीट को एब्जॉर्ब करेगी तो सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जब गैस ठंडी थी वो ठंडे एनवायरनमेंट में आएगी तो वो और ठंडी हो जाएगी। अब वो गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो देखिए बेटा जी, जैसे ही नोजल से गैस बाहर आई तो बाहर का प्रेशर कितना है, यहाँ पे प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर। तो देखें बेटा जी, 400 एटमॉस्फेयर से अचानक 1 एटमॉस्फेयर पे जाए तो उसके लिए क्या है, एनर्जी चाहिए गैस को एक्सपेंड होने के लिए। तो ये जो सडन एक्सपेंशन ऑफ गैस है, इसे आप क्या बोलते हैं, जॉल-थॉम्सन इफेक्ट। याद रहेगा, सडन expansion of gas is called as Joule-Thomson effect। ओके हो गया बेटा जी। अब ये जॉल-थॉम्सन इफेक्ट का फिनोमिना यहां पे जो है वो कार फरमा है। जॉल-थॉम्सन इफेक्ट की वजह से क्या हो रहा है, गैस जो लिक्विड थी, वो जो गैस थी बेटा जी वो किस में कन्वर्ट हो गई है, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई है। बात की समझ लगी ना बेटा। तो आपने यहां पे अब देखें, गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगी कुछ ना कुछ,
कुछ जो है वो गैसियस स्टेट में रहेगी, दोबारा फिर बेटा जी वो गैस कहां पे गई, इस कंप्रेसर में। ये प्रोसेस 2 3 4 मरतबा जब रिपीट होगा तो वो सारी की सारी गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगी बेटा, लिक्विड में। तो ये क्या है, ये लिक्विड है, और यहां पे आपने क्या इंट्रोड्यूस करवाया था, गैस। तो जॉउल थॉमसन इफेक्ट की वजह से क्या हुआ, जो गैस थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। बात की समझ लगी बेटे। अब दोबारा फिर इसको देखें, आपने क्या किया, गैस को कंप्रेसर के जरिए 200 एटमॉस्फेयर के जरिए इस पाइप में इंट्रोड्यूस करवाया। इस पाइप में एक पाइप के साथ कॉइल लगी हुई है जिसमें ठंडा पानी है, कोल्ड वाटर है, तो जिसकी वजह से गैस का टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया। जैसे ही गैस इस स्पाइरल पोर्शन में आएगी तो उसके ऊपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अब गैस जो है उसका टेम्परेचर भी कम हो गया, उसके ऊपर प्रेशर भी हाई हो गया, तो हाई प्रेशर क्या करेगा, मॉलिक्यूल को क्लोज कर देगा, और लो टेम्परेचर क्या करेगा, उनकी काइनेटिक एनर्जी को रिड्यूस कर देगा। इस दौरान उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑपरेट कर रही हैं। जैसे ही गैस इस नोजल से बाहर आएगी तो प्रेशर कितना हो जाएगा बेटा जी, 1 एटमॉस्फेयर। उनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं उनको जो है ओवरकम करने के लिए, उनको ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। तो गैस क्या करेगी, अपनी सराउंडिंग से हीट को अब्सॉर्ब करेगी, टेम्परेचर क्या हो जाएगा सिस्टम का, डिक्रीज कर जाएगा, और गैस बेटे किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में। तो ये जो हाईली कंप्रेस्ड गैस सडनली क्या की जा रही है, एक्सपेंड की जा रही है। इस फिनोमिना को आप क्या बोलते हैं, जॉउल थॉमसन इफेक्ट। जॉउल थॉमसन इफेक्ट जो है वो इस लिंड्स मेथड में क्या कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है। बात की समझ लगी बेटे। तो फिर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन वही पूछा जाएगा कि व्हाट इज द रोल ऑफ हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर ड्यूरिंग लिक्विफेक्शन। अब यहां पे एक लास्ट पॉइंट इंटी टेस्ट का है, वो कहता है कि लिंड्स मेथड से आप हर गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं सिवाय हाइड्रोजन के और हीलियम के। तो ये पॉइंट बेटा याद रखिएगा कि हाइड्रोजन एंड हीलियम कैन नॉट बी लिक्विफाइड बाय लिंड्स मेथड। लिंड्स मेथड से आप हाइड्रोजन और बेटा जी हीलियम गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते। इस पॉइंट को बेटे याद रखिएगा। इसकी रीजन आपने मुझसे पूछनी है जब हम पढ़ेंगे लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, याद रहेगा। वहां पे दोबारा फिर हम डिस्कस करेंगे, आप क्वेश्चन करेंगे कि सर व्हाई हाइड्रोजन एंड हीलियम कैन नॉट बी लिक्विफाइड बाय लिंड्स मेथड। तो वहां पे इसकी रीजन बताएंगे कि वो क्या वजह है जिसकी वजह से हम हाइड्रोजन और हीलियम जैसी जो गैसेस हैं इनको इस मेथड से लिक्विफाई नहीं कर सकते। अच्छा बच्चों, क्लियर है? एनी क्वेश्चन?